वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के नल IMEI का सोल्यूशन बताऊंगा, बेसबैंड नल का सोल्यूशन बताऊंगा। जो न्यू सिक्योरिटी आ गई है उसके आप कैसे IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपसे वो फ्लैश नहीं हो रहा, लेटेस्ट सिक्योरिटी पे है, IMEI नंबर भी रिपेयर नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जितने भी सेट आ रहे हैं उनको आप DFT या पंडोरा से जब ट्राई करते हैं तो उनकी सपोर्ट नहीं है। मेटा मोड में भी जब आप उसको ट्राई करते हैं, DFT प्रो एक वाहद टूल था जो मेटा मोड से कुछ मॉडल को कर रहा था, लेकिन उसने भी डिसेबल कर दी हुई है। लेकिन जो हमारा पंडोरा टूल है इसने 2024 तक की सपोर्ट दे दी हुई है टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल की, लेकिन उससे आगे भी कुछ मॉडल चले गए हैं जो कि 2024 के चौथे महीने पे चले गए हैं या 5वें या 7वें या सितंबर की सिक्योरिटी में चले गए हैं। वो नहीं हो रहे पंडोरा से भी और ना ही मेटा मोड में हो रहे हैं। और अगर किसी टूल में उसकी थोड़ी बहुत सपोर्ट है तो वो जब उसको ट्राई करते हैं तो उसका बेसबैंड नल हो जाता है। तो कैसे हम इसको फिक्स करेंगे? तो अभी ये चेक करें, मेरे पास जो सेट है इसका IMEI नंबर नल हो चुका था, यहाँ पे सीरियली सिर्फ शो हो रहा था, ये मैंने रिपेयर किया है तो इस वजह से आया है। तो IMEI चेंज इलीगल है, आपने बिल्कुल ओरिजिनल IMEI नंबर ही इसके रिपेयर करने हैं जो इसकी बैक साइड या इसके बॉक्स पे है। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, जो मेरा सेट है टेक्नो स्पार्क 20 KJ5 है, एंड्रॉइड 13 पे है और यहाँ पे जो मेरा सितंबर 5 2023 की सिक्योरिटी पे है। तो जब ये मेरे पास सेट आया था तो इसके IMEI नंबर नल थे और ये सितंबर 5 2024 की सिक्योरिटी पे था। तो फिर मैंने इसको फ्लैश किया, आप स्क्रीन पे देखें कंप्यूटर की, तो यहाँ पे ये वाली फाइल मैंने लगाई, ये V1517 वेरिएंट पे था। तो फिर मैंने V1398 वेरिएंट की फाइल से इसको फ्लैश किया तो ये सिर्फ दो मंथ ही डाउनग्रेड हुआ। तो ये वहां पे ये फास्ट बूट पे स्टक कर गया, फिर दोबारा से मुझे इसको फ्लैश करना पड़ा। तो फिर मैंने ये वाली सबसे डाउनग्रेड फर्मवेयर जो है इसकी V599 वेरिएंट वाली जो फाइल है उससे फिर मैंने इसको फ्लैश किया। इससे मैंने जब इसके फ्लैश किया तो मेरा बेसबैंड फिर भी ऑन हो रहा, क्योंकि ये सेट नहीं ऑन होता। जब भी आपने टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल की सिक्योरिटी डाउनग्रेड करनी है तो आपने उसको फॉर्मेट प्लस फ्लैश करना है। जब आप फॉर्मेट प्लस फ्लैश करेंगे तो आपका IMEI नंबर भी करप्ट हो जाएगा और बेसबैंड भी नल हो जाएगा। तो इसका बेसबैंड भी नल हो चुका था, इसका बेसबैंड मैंने ओके कर दिया, जीरो IMEI नंबर भी ओके कर दिया। अभी मैं दोबारा आपको इसका बेसबैंड भी नल ओके करके दिखाऊंगा और इसकी जो IMEI नंबर है, सीरियल नंबर, वो भी ओके करके दिखाऊंगा, क्योंकि काफी बंदे इसको फिक्स कर रहे थे तो काफी ज्यादा मसला आ रहा था। तो ये चेक करें, मैं सिक्योरिटी आपको चेक करवाता हूँ इधर हिस्ट्री में कि इसकी सिक्योरिटी कितनी आई थी। ये देखें, ये मेटा मोड में भी नहीं हुआ, 7वें महीने पे भी आके। तो फिर मैंने 1 साल इसको डाउनग्रेड किया। तो ये देखें कितने एरर आ रहे थे मुझे, मैंने हर एक सिक्योरिटी पे इसको क्लिक करके किया लेकिन मेरा सेट नहीं था कनेक्ट हो रहा। ये देखें इधर भी आ रहा है इनवैलिड DA, और उसके बाद DFT प्रो में भी इसी तरह का जो एरर आ रहा था। ये देखें मैंने कितने ऑपरेशन इसकी किए लेकिन नहीं डन हुआ। तो इसकी मैं सपोर्ट आपको चेक करवाता हूँ कि इस मॉडल की सपोर्ट कहाँ तक है। तो ये देखें इसकी जो सपोर्ट है प्रीलोडर की, ये सिक्योरिटी 2024 तक है, उससे आगे नहीं है। तकरीबन यानी 9 महीने तक इसकी आगे सिक्योरिटी नहीं है। और भी सेट 9वें महीने से भी आगे अपडेट हो रहे हैं, सितंबर में, अक्टूबर में और दिसंबर में, लेकिन अभी तक उसकी सपोर्ट नहीं है। जहां अगर वहां पे आपका सेट चला जाए तो अभी पेंडोरा ने सपोर्ट दे दी हुई है, लेकिन अगर नल बेसबैंड हो जाए तो पेंडोरा भी आपका नहीं फिर नल बेसबैंड को ओके करता। वो IMEI नंबर पहले से हूं तो ही आप उसको रिपेयर करें तो ही वो ओके होता है। लेकिन DFT प्रो में अभी आपको मैं शो करवाता हूं, ये DFT प्रो में जब आप इसको करेंगे ना तो यहाँ पे भी इसकी 2024 में काफी सपोर्ट आ गई है। लेकिन जब आप इसको यहाँ से करते हैं ना, इसका IMEI नंबर रिपेयर, तो जब IMEI नंबर रिपेयर होता है तो रीड NV डाटा फेल्ड, ये NV डाटा करप्टेड का ऑप्शन आ जाता है और आपका IMEI नंबर नहीं रिपेयर होता, क्योंकि इसमें राइटिंग की परमिशन अलो होती है, रीडिंग की परमिशन अलो होती है, लेकिन राइटिंग की परमिशन नहीं अलो होती, क्योंकि IMEI नंबर भी राइट होने होते हैं और पार्टीशन भी राइट होनी होती है। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूं ना यहाँ से, तो इसका मैं NV डाटा का बैकअप भी मैं ले लेता हूं। तो बैकअप भी कुछ सिक्योरिटी का लेने हो जाता है, लेकिन जब उसके IMEI नंबर आप मेटा मोड में या किसी और सिक्योरिटी में करें ना तो IMEI नंबर फिर भी नहीं रिपेयर होते, तो फिर भी वो सिक्योरिटी का मसला देता है। लेकिन जब यहाँ से आप वाइप NV राम करें ना तो NV डाटा आपका नल हो जाता है और बेसबैंड भी आपका नल हो जाता है। सीरियल नंबर ही सिर्फ शो होता है, लेकिन फिर भी आपके IMEI नंबर शो नहीं होते और किसी भी टूल से फिर नहीं होते। तो उसका आप सिर्फ 2 ही मेथड है। एक मेथड यही है कि आप उसकी जो ओरिजिनल बैकअप है वो किसी टूल से रीस्टोर करें, उसके IMEI नंबर ओरिजिनल वापस आ जाए, तो फिर आप उसको पेंडोरा से ट्राई करें तो फिर हो जाता है वो।
तो एक तो सोल्यूशन ये था। दूसरा सोल्यूशन जो ऑल मॉडल पे वर्क करेगा, टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल के तमाम मॉडल पे वर्क करेगा, वो ये मेथड है कि आपने इसकी डाउनग्रेड फ्लैश फाइल लेनी है। वो आप मुझसे भी ले सकते हैं, पूछना है कौन से फ्लैश फाइल से आप इसको फ्लैश करें तो इतना डाउनग्रेड हो जाएगा कि आपका काम डन हो जाए, तो फिर मैं आपको फ्लैश फाइल बता दिया करूंगा। तो अभी मैंने इसको डाउनग्रेड कर दिया सबसे डाउनग्रेड वाले वेरिएंट से। तो इसका बेस बैंड अगर नल हो जाए तो आपने एक दफा इसको वाइप एनवी राम करना है, तो आपका बेस बैंड ओके हो जाएगा। तो अगर बेस बैंड नल भी है तो फिर आपने अगर वाइप एनवी राम करने पर भी इसका बेस बैंड नल है तो आपने सिक्योरिटी डाउनग्रेड में क्यों नहीं चाहिए, और मेटा मोड में आपने आईएमई नंबर रिपेयर करने हैं, तो आपका नल आईएमई नंबर भी रिपेयर हो जाएगा और बेस बैंड भी ओके हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपका आईएमई नंबर शो ना हो, आप डीएफटी से ट्राई करें, तो आईएमई नंबर नल हो, सिर्फ सीरियल नंबर शो हो रहा हो, तो इधर से रिपेयर हो जाता है डाउनग्रेड सिक्योरिटी में। अगर इधर ना हो तो आपने जनरिक 2 में करना होता है। अगर दोनों में शो ना हो तो फिर आपने एक दफा वाइप एन भी राम करके मेटा मोड के साथ इसको ट्राई करना है। तो अभी मैं देखें आपको मेटा मोड के जरिए शो करवाता हूँ इसका सीरियल नंबर। ये देखें, मैं इसमें अपने पास से आईएमई नंबर टाइप करता हूँ और बाद में मैं आपको इसका वाइप एन भी राम करके भी बताता हूँ। ये देखें, मैंने इसमें 00 आईएमई नंबर पेयर किया हुआ है। तो चलें गाइज, मैं भी आपको मेटा मोड में इसके आईएमई नंबर पेयर करके दिखाता हूँ। ये चेक करें, मेटा मोड में इसके ये मैंने आईएमई नंबर राइट कर दिए हुए हैं। तो अगर आपका वाइप एनवी डाटा से या सीरियल नंबर शो नहीं हो रहा तो आप ऐसे करेंगे तो फिर भी आपका काम बन जाएगा। ये देखें, मैं इसको जब यहाँ से रीस्टोर करने लगा हूँ कनेक्ट, तो ये देखें मेरे आईएमई नंबर इजीली रिपेयर हो जाएंगे और शो भी हो जाएंगे इधर से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेट मेरा डाउनग्रेड है। इतना डाउनग्रेड हो गया कि इसमें जो फ्लैशिंग की चीज़ें हैं वो नहीं अपडेट कर रही, वो भी थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर ही मेरा मोबाइल कनेक्ट होगा दूसरे टूल्स के साथ। ये देखें 00 से मेरा आईएमई नंबर राइट हो चुका है और अभी मैं आपको इसका आईएमई नंबर शो करवाता हूँ। ये देख लें, टेक्नो KJ5 है। ये तकरीबन ऑल मॉडल पे वर्क करेगा। टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल के जितने भी पॉपुलर मॉडल हैं उन सब की फ्लैश फाइल भी मेरे पास पड़ी हुई है। अभी इसको आपने सारे बटनों को रीबूट करके रखेंगे तो सेट हमारा रीबूट होकर ऑन हो जाएगा। इतनी देर आप स्क्रीन में देखें तो मैं आपको फ्लैश फाइल्स शो करवाता हूँ। मेरे पास कौन कौन सी फ्लैश फाइल है, कौन से सेट मैंने डाउनग्रेड करके किए हैं। ये देखें इन्फिनिक्स, ये देखें इतने सेट थे जो काफ़ी ज़्यादा एरर दे रहे थे, तो इनको मैंने डाउनग्रेड करके किया है। अभी आप टेक्नो के सेट देखें इन्फिनिक्स के बाद, ये देखें ये कितने सेट हैं। तो अभी इनमें एक KJ5 भी ये भी शामिल होगा जो अभी मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये चेक करें, अभी मेरे सेट के जो आईएमई नंबर है वो रिपेयर हो चुके हैं। अभी मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए आईएमई नंबर हमारे शो हो गए हैं। अभी हम इसको पंडोरा से भी रिपेयर कर सकेंगे, इस मेटा मोड से भी, और हमारा एक और जो क्रैक टूल आता है उसके साथ भी अभी ये हो जाएंगे मॉडर्न मेटा के साथ। अगर आपके पास पेड टूल नहीं है तो आप इस टूल की मदद से भी अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको शो करवाता हूँ जो मेरे पास, ये देखें आफ्टर सेल सर्विस वाला टूल है। इसके साथ आपने सेट को कनेक्ट करना है सिंपली। तो आपका मेटा मोड में जब चला जाएगा तो आपने केबल निकाल देनी है, फिर आपने जो मॉडर्न मेटा वाला टूल है उसको आपने ऑन कर देना है। तो यहाँ से आपने मोर पे क्लिक करके इधर USB पे आपने टिक लगा के यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस शो हो जाएगी। IMEI डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है और अपने ओरिजिनल IMEI नंबर आपने टाइप कर देने हैं। तो अभी पेंडोरा से भी हमारा सेट कनेक्ट हो जाता है। अभी हम इधर से इसकी सिक्योरिटी के साथ ट्राई करेंगे क्या इधर बूट मोड में सपोर्ट होती है। अभी शो हो जाएगा इस सिक्योरिटी में। तो अभी मैं सिक्योरिटी 1 पे ही ट्राई करता हूँ इसकी रीड इन्फॉर्मेशन। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी हो उसी सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आपका मोबाइल भी हो तो कनेक्ट होता है, वरना नहीं होता। अभी देखिए उस सिक्योरिटी पे नहीं हुआ तो अभी हम दूसरी सिक्योरिटी पे करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे अभी भी हमारा सेट शो हो रहा है या नहीं। तो जो मेथड मैंने यूज़ किया वो TFM या AMT टूल में आप क्रेडिट डलवा के तो वहाँ से आप काम कर सकते हैं अपना। इसकी भी सारी सिक्योरिटी पे देखते हैं कि इस पे अभी भी फ्लैशिंग सपोर्ट हुई या नहीं, क्योंकि AMT टूल या जितने भी लेटेस्ट टूल है ना, बेशक सेट डाउनग्रेड हो जाए तो आपकी सिक्योरिटी जो प्री लोडर होती है ना उसमें सिक्योरिटी का एरर होता है DA का,
तो वो अभी जो ऑनलाइन फ्लैशिंग आपको जेंट करके देगा या AMT टूल से आप लेटेस्ट सेट को डाउनग्रेड करेंगे ना, तो वो सेट फिर भी नहीं कनेक्ट होता, क्योंकि वो प्री लोडर नहीं इसका अरेज करता, ना री राइट करता है। वो जो लेटेस्ट सिक्योरिटी का प्री लोडर होता है ना, वो वही रहने देता है AMT टूल। तो इसलिए आपके सिर्फ मेटा मोड में ही होंगे। अभी मैं इसका देखता हूँ अभी किस सिक्योरिटी में मेरा मोबाइल कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब यही है कि उसने सिक्योरिटी मेरे मोबाइल की डाउनग्रेड नहीं की, लेकिन जो हमारा जो 1 साल पुराने वे वाला वेरिएंट था वो इसने डाउनग्रेड कर दिया फ्लैश फाइल। प्री लोडर और सिक्योरिटी हमारे मोबाइल में वही है, लेकिन जो इसका मेटा मोड वाला फंक्शन था वो किसी तरह से डाउनग्रेड हो गया। बाकी ये किसी भी मेथड के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये देखें, अभी भी ये मैंने इसको DFT Pro से भी हर सिक्योरिटी में ट्राई किया है, और KJ5 को मैंने पेंडोरा से भी सब सिक्योरिटी में ट्राई किया है। अभी भी देखें मेरा सेट एरर दे रहा है, अभी भी मेरा सेट किसी भी सिक्योरिटी में कनेक्ट नहीं हो रहा। अभी भी इसको मैं फ्री फ्लैश नहीं कर सकता। इसका मतलब है बेशक मैंने AMT टूल से इसको क्रेडिट देके डाउनग्रेड कर लिया, लेकिन मेरा सेट मेटा मोड के साथ ही सिर्फ हुआ है। सिर्फ आप नल बेसबैंड और IME नंबर रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड करने पर। तो जो इसकी बूट वाली जो सिक्योरिटी है फ्लैश मोड वाली, वो नहीं इसने डाउनग्रेड की, इसने प्री लोडर वही राइट किया। अभी आपको स्क्रीनशॉट भी शो हो रहा होगा AMT का, देखें उसने इसकी फ्लैशिंग करते हुए इसका ओरिजिनल जो है प्री लोडर उसका बैकअप ले लिया था और वही इसने उस पर राइट कर दिया। तो ये देखें मेरा सेट फिर भी किसी भी सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो यही सोल्यूशन है टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल की जो न्यू मॉडल्स हैं उनकी सिक्योरिटी का। अभी आप एक बात याद रख लें, अभी सब जो मोबाइल हैं टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल के, उसकी सिक्योरिटी इन्होंने जो है वो टफ कर दी हुई है। अभी अगर किसी टूल से ही आप फ्लैश करेंगे, जो हमारे टूल हैं लाइसेंस वाले के, उनके साथ ही अगर आप डाउनग्रेड करेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, सिक्योरिटी आपके मोबाइल की डाउनग्रेड हो जाएगी। लेकिन जो ऑलरेडी जैसे ये मेरा मोबाइल था लेटेस्ट सिक्योरिटी पे था, इसको आप बेशक AMT टूल से पैसे दे के क्रेडिट दे के अपना मोबाइल डाउनग्रेड कर लेंगे, लेकिन आपका उधर शो तो हो जाएगा आपका सेट डाउनग्रेड हो गया, लेकिन जो इसमें बूट मोड वाली टूल के साथ कनेक्ट होने वाली जो सिक्योरिटी है वो नहीं डाउनग्रेड होंगी। वो सिर्फ मेटा मोड वाली सिक्योरिटी होगी डाउनग्रेड, क्योंकि वो प्री लोडर के अलावा किसी और पार्टीशन में सेव होती है। इस वजह से वो नहीं फिक्स कर सके। क्या बताएंदा वो भी फिक्स कर दें कि मेटा मोड में और बूट मोड में IME नंबर पेयर ना हो। बेशक आप एजेंट से या आप TFM या AMT टूल से इसको डाउनग्रेड कर लें। तो ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर दी है। तो यही बात आपने ख्याल रखनी है। तो टूल के साथ ही अगर DFT Pro या कोई भी टूल है हमारा, चिमेरा प्रो, पेंडोरा टूल, UMT, कोई भी टूल है, वहां से अगर आप अपना सेट डाउनग्रेड करेंगे तो आपका सेट डाउनग्रेड होगा। वरना अगर आप AMT या किसी क्रेडिट वाले टूल से या इसके एजेंट से आप डाउनग्रेड कराएंगे ना सेट को, तो वो नेम का सिर्फ डाउनग्रेड होगा, काम फिर भी आपका नहीं होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।